मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1870 को कराची में हुआ था, जो एक बस्लिंग पोर्ट सिटी था। उनका परिवार इस्माइली खोजा समुदाय से था, जो व्यापार के लिए जाने जाते थे। जिन्ना के पिता जिन्ना भाई पूंजा एक सक्सेसफुल मर्चेंट थे। इससे युवा मोहम्मद अली का पालन पोषण आराम से हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा कराची के सिंध मदरसातुल इस्लाम में हुई। बाद में उन्होंने गोकुल दास तेज प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। जिन्ना के परिवार ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस पता थी। इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने जिन्ना के कैरेक्टर को शेप किया और उनमें काम के प्रति लगन पैदा की। उनके अपब्रिंगिंग ने उनमें एम्बिशन और आगे बढ़ने की चाह पैदा की। जिन्ना के परिवार को उनके फ्यूचर से बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने उन्हें पढ़ाई में एक्सेल करने के लिए इनकरेज किया। युवा जिन्ना ने सीखने की अच्छी एबिलिटी दिखाई। वह क्विकली नए कॉन्सेप्ट सीख जाते थे। उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी कम उम्र से ही दिखाई देती थी। ये क्यूरियोसिटी उनके पूरे जीवन में उनके काम आई। 16 साल की उम्र में जिन्ना हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। ये मूव उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इससे उन्हें नए आइडियाज़ और कल्चर्स का पता चला। इंग्लैंड के वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया। इंग्लैंड में जिन्ना का समय फॉर्मेटिव साबित हुआ। इसने उनके पॉलिटिकल व्यूज़ को शेप किया और उनके फ्यूचर करियर की नींव रखी। इंग्लैंड में जिन्ना ने लिंकन्स इन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। उन्होंने जल्दी ही खुद को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में अलग पहचान दिलाई। उन्होंने लीगल प्रिंसिपल्स को डिलीजेंटली एब्जॉर्ब किया और एडवोकेसी में अपने स्किल्स को निखारा। जिन्ना की लीगल ट्रेनिंग ने उनके एनालिटिकल माइंड को शार्प किया और पर्सुएसिवली आर्ग्यू करने की उनकी एबिलिटी को डेवलप किया। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जिन्ना इंडिया वापस आ गए। उन्होंने बॉम्बे में एक प्रोमिनेंट लॉयर के रूप में खुद को स्थापित किया। उनकी लीगल एक्यूमेन और कोर्टरूम प्रेजेंस ने उन्हें जल्दी ही एक फॉर्मिडेबल एडवोकेट के रूप में रेपुटेशन दिलाई। जिन्ना के लीगल करियर ने उनके बाद में पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रदान की। उन्होंने कई तरह के केसेस लिए, जिससे एक लॉयर के रूप में उनकी वर्सेटिलिटी का पता चला। जिन्ना ने अलग अलग बैकग्राउंड्स के क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों को हैंडल किया। उनके लीगल वर्क ने उन्हें इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज से रूबरू कराया। इस एक्सपीरियंस ने देश के चैलेंजेस की उनकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन किया। जिन्ना के लीगल करियर ने उन्हें इंडियन सोसाइटी के प्रोमिनेंट फिगर्स के कांटेक्ट में भी लाया। ये कनेक्शंस उनके बाद के पॉलिटिकल लाइफ में वैल्यूएबल साबित हुए। एक स्किल्ड लॉयर के रूप में उनकी रेपुटेशन लगातार बढ़ती गई। वे अपनी इंटेग्रिटी और जस्टिस के प्रति कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। जिन्ना का पॉलिटिक्स में फोरे इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ शुरू हुआ। वे 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए। एक यूनिफाइड और इंडिपेंडेंट इंडिया के उनके विजन से आकर्षित होकर जिन्ना शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बिलीव करते थे। वे इसे सेल्फ रूल हासिल करने के लिए एसेंशियल मानते थे। वे कांग्रेस में क्विकली आगे बढ़े। जिन्ना की एलोक्वेंस और लीगल एक्सपर्टीज ने उन्हें पार्टी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। वे नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक रिस्पेक्टेड वॉइस बन गए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के प्रति उनके कमिटमेंट और डायलॉग के लिए उनकी एडवोकेसी ने उन्हें प्रशंसा दिलाई। जिन्ना ने 1916 के लखनऊ पैक्ट में की रोल निभाई। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की गैप को ब्रिज करना था। उन्होंने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए टायरलेसली काम किया। जिन्ना का मानना था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट जरूरी है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के उनके एफर्ट्स ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिलाया। जिन्ना को दोनों कम्युनिटीज के बीच ब्रिज बिल्डर के रूप में देखा जाता था। उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए एक शेयर्ड फ्यूचर के लिए टायरलेसली एडवोकेट किया। यूनिटी के प्रति उनका कमिटमेंट अनवेवरिंग था। कांग्रेस के प्रति अपनी इनिशियल कमिटमेंट के बावजूद जिन्ना धीरे धीरे डिसइल्यूजन्ड हो गए। वे कांग्रेस के मुस्लिम इंटरेस्ट के अप्रोच को लेकर चिंतित हो रहे थे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस मुस्लिम माइनॉरिटी की कंसर्न्स को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर रही है। इसने उन्हें अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पर रिकंसिडर करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस के अंदर हिंदू नेशनलिज्म के राइज ने जिन्ना को और अलग थलग कर दिया। उन्हें लगता था कि कांग्रेस हिंदू इंटरेस्ट्स के डोमिनेशन में आ रही है। उन्हें डर था कि हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी। इस कंसर्न ने उनकी अनईज की भावना को और गहरा कर दिया। 1930 के दशक में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए।
उन्होंने इसे एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म माना जो मुस्लिम इंटरेस्ट्स को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकता था। उनका डिसीजन उनके पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने यूनिटी के प्रोपोनेंट से एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के एडवोकेट में उनके शिफ्ट का संकेत दिया। जिन्ना क्विकली मुस्लिम लीग के अनडिस्प्यूटेड लीडर के रूप में उभरे। उनके कैरिस्मा और पॉलिटिकल एक्यूमेन ने लीग को एक पावरफुल फोर्स में बदल दिया। उन्होंने मुस्लिम सपोर्ट को गैल्वनाइज किया और मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड को आर्टिकुलेट किया। उनकी लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुई। सेक्शन 5, लाहौर प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया। इस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ने फॉर्मली एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान के क्रिएशन की डिमांड की। रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने और पास कराने में जिन्ना ने पिवटल रोल निभाई। इसने सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट को मार्क किया। लाहौर रेजोल्यूशन ने एक सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग के विजन को आर्टिकुलेट किया। इसमें तर्क दिया गया कि मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन थे और अपने खुद के स्टेट के डिजर्व करते थे। रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान के क्रिएशन की नींव रखी। यह मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की कॉर्नरस्टोन बन गया। पाकिस्तान की डिमांड के लिए सपोर्ट जुटाने में जिन्ना की लीडरशिप इंस्ट्रूमेंटल थी। उन्होंने कॉज के लिए मुस्लिम सपोर्ट जुटाते हुए पूरे इंडिया में एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया। उनके स्पीचेस और राइटिंग्स ने एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के रैशनल को आर्टिकुलेट किया। उन्होंने मैसेज तक मुस्लिम लीग का मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया। उनकी आर्ग्यूमेंट्स उन बहुत से मुस्लिम्स के साथ रेजोनेट हुई जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मार्जिनलाइज महसूस करते थे। जिन्ना की लीडरशिप ने मुस्लिम कम्युनिटी को पर्पस और डायरेक्शन की भावना प्रदान की। वे सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए मुस्लिम एस्पिरेशंस के सिंबल बन गए। उनका इन्फ्लुएंस एक्सपोनेंशियली बढ़ा। सेक्शन 6, विभाजन का उथल पुथल भरा रास्ता। इंडिया के पार्टीशन से पहले के साल इंटेंस पॉलिटिकल टर्मोइल से भरे हुए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशंस कॉम्प्लेक्सिटीज से भरी हुई थी। सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर अधर में लटका हुआ था। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच टेंशंस ड्रामेटिकली बारह आ गए। जिन्ना पाकिस्तान की अपनी डिमांड पर स्टेडफास्ट रहे। उन्होंने एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के प्रिंसिपल पर कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। उनके अनवेवरिंग स्टैंस ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई। उन्हें हीरो और विलन दोनों के रूप में देखा जाता था। यह पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता था। पार्टीशन प्रोसेस वाइड स्प्रेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ। लाखों लोग न्यूली ड्रॉन बॉर्डर्स के अक्रॉस माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए। पार्टीशन ने सब कॉन्टिनेंट पर एक गहरा स्कार छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा ह्यूमन सफरिंग हुआ। पार्टीशन से जुड़े इवेंट्स साउथ एशियन हिस्ट्री में एक कंटेंशियस टॉपिक बने हुए हैं। पार्टीशन की लेगेसी आज भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को शेप करती है। पार्टीशन की ह्यूमन कॉस्ट अथाह है। यह कम्युनल वायलेंस के डेंजर्स की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करता है। सेक्शन 7, पाकिस्तान के लिए जिन्ना का विजन। जिन्ना ने पाकिस्तान को इस्लामिक जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में एनविजन किया था। उनका मानना था कि पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए एक हेवन होगा जहां वे फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकेंगे और अपनी कल्चर को डेवलप कर सकेंगे। पाकिस्तान के लिए उनका विजन एम्बिशियस और आइडियलिस्टिक था। उन्होंने एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। जिन्ना का मानना था कि पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम नेशंस के लिए एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने एक प्रॉस्पेरस और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की एनविजन की। उनका विजन इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल्स में रूटेड था। जिन्ना के स्पीचेस और राइटिंग्स ने न्यू नेशन के लिए उनके विजन को आर्टिकुलेट किया। उन्होंने होप और सेल्फ डिटर्मिनेशन के अपने मैसेज से लाखों मुस्लिम्स को इंस्पायर किया। उनके वर्ड्स एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन की एस्पिरेशंस के साथ रेजोनेट हुए। उन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक रोड मैप तैयार किया। उन्होंने यूनिटी और हार्डवर्क के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। जिन्ना ने पाकिस्तान के लोगों से एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस नेशन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान की एनविजन की जो वर्ल्ड स्टेज पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। उनके स्पीचेस ऑप्टिमिज्म और डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। सेक्शन 8, अंतिम वर्ष और विरासत। पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद जिन्ना देश के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन की लीडरशिप संभाली। उन्हें स्क्रैच से एक नेशन बनाने के डॉन्टिंग टास्क का सामना करना पड़ा। चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। हालांकि उनकी हेल्थ रैपिडली बिगड़ रही थी।
जिन्ना के डिमांडिंग स्केड्यूल और लीडरशिप के इमेंस प्रेशर ने उनकी फिजिकल वेलबीइंग पर असर डाला। अपनी खराब हेल्थ के बावजूद उन्होंने टायरलेसली काम करना जारी रखा। पाकिस्तान के प्रति उनका डेडिकेशन अनवेवरिंग था। जिन्ना का निधन 11 सितंबर 1948 को हुआ, पाकिस्तान के क्रिएशन के एक साल से कुछ ज्यादा समय बाद। उनका निधन नेसेंट नेशन के लिए एक डेवस्टेटिंग ब्लो था। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी पीछे छोड़ी। पाकिस्तान के क्रिएशन में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस डिबेट का विषय बने हुए हैं। उनके निधन ने नेशन को शोक में डुबो दिया। पाकिस्तान के फॉर्मेटिव ईयर्स के दौरान जिन्ना की लीडरशिप क्रूशल थी। उन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन को स्टेबिलिटी और डायरेक्शन प्रदान की। पाकिस्तान के लोगों ने उनके लॉस को डीपली महसूस किया। सेक्शन 9, जिन्ना की सेहत और मृत्यु। जिन्ना की हेल्थ कई सालों से खराब हो रही थी। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस था। इस डिबिलिटेटिंग इलनेस ने धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर कर दिया। अपनी डिटीरियरेटिंग हेल्थ के बावजूद उन्होंने टायरलेसली काम करना जारी रखा। उनका डिटर्मिनेशन रिमार्केबल था। उन्होंने अपनी इलनेस को पब्लिक से सीक्रेट रखा। जिन्ना अलार्म या इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी खुद की वेलबींग से ज्यादा नेशन की जरूरतों को प्रायोरिटाइज किया। उनका स्टोइसिज्म एडमिरेबल था। जिन्ना की डेथ से पहले के महीनों में उनकी कंडीशन और खराब हो गई। वे इंक्रीजिंगली फ्रेल हो गए। उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में अपने ड्यूटीज को पूरा करना जारी रखा। पाकिस्तान के प्रति उनका कमिटमेंट अनवेवरिंग था। कराची में उनका पीसफुली निधन हो गया। जिन्ना की डेथ ने एक एरा के एंड को मार्क किया। उन्होंने एक वॉइड पीछे छोड़ा जिसे भरना मुश्किल था। उनकी लेगेसी आज भी इंस्पायर करती है और डिबेट को प्रोवोक करती है। सेक्शन 10, पाकिस्तान में जिन्ना की विरासत। पाकिस्तान में जिन्ना को क्वेड-ई-आज़म के रूप में रिवियर किया जाता है, जिसका मतलब है ग्रेट लीडर। उन्हें फादर ऑफ द नेशन माना जाता है। उनकी इमेज करेंसी नोट्स और पोस्टेज स्टैंप्स पर है। कराची में उनका मौजोलियम एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। उनका बर्थडे नेशनल हॉलिडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहते हैं। उनके लाइफ और अचीवमेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए स्पेशल इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। जिन्ना की लेगेसी पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी में डीपली इंग्रेन्ड है। उन्हें मुस्लिम यूनिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिंबल के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान के क्रिएशन को अचीव करने का क्रेडिट जिन्ना की लीडरशिप को दिया जाता है। उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया। उनके स्पीचेस और राइटिंग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। जिन्ना के आइडियाज आज भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन के सोर्स के रूप में देखा जाता है। सेक्शन 11, भारत में जिन्ना की छवि। इंडिया में जिन्ना की इमेज ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉन्टेस्टेड है। कुछ लोग उन्हें एक डिवीजिव फिगर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने इंडिया के पार्टीशन में की रोल निभाई। दूसरे लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशंस और मुस्लिम राइट्स के लिए उनकी एडवोकेसी को एक्नॉलेज करते हैं। पार्टीशन में उनका रोल इंडिया में एक सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है। पार्टीशन से जुड़े इवेंट्स आज भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवोक करते हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ जिन्ना की लेगेसी को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कंट्रोवर्सीज के बावजूद इंडिया में जिन्ना की इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस और लीगल एक्यूमेन को वाइडली एक्नॉलेज किया जाता है। उन्हें एक स्किल्ड लॉयर और एक फॉर्मिडेबल डिबेटर के रूप में पहचाना जाता है। इंडियन लीगल हिस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशंस अनडिनायबल हैं। उनकी लेगेसी पर आज भी डिबेट और रीइंटरप्रेटेड किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री में जिन्ना की प्लेस ऑनगोइंग डिस्कशन का विषय बनी हुई है। उनकी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी आज भी हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स को फैसिनेट करती है।